दिल्ली में एक कॉलेज की लड़की ने नाजायज बच्चे को बारिश में जन्म दिया और वहां छोड़कर भाग गई। और फिर उस बच्चे के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना भी क्या शर्माना, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। चलो जल्दी से अपना कपड़ा उतारो, इतना वक्त नहीं लगता है। अगर इतना टाइम लोगी तो कोई आ जाएगा। सर किशोर की बात पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने सर से पांव तक सर को देखा जो बहुत हैंडसम थे। इसी तरह के मर्द तो मुझे पसंद थे, लंबे चौड़े मजबूत बाजुओं वाली। मैंने कुछ झिझकते हुए अपना दुपट्टा एक तरफ रखा तो उन्होंने मुझे खींचकर अपने बाजू में जकड़ लिया और फिर खुद ही मेरे यूनिफॉर्म के बटन खोलने लगे। उनकी गर्म सांसें मेरे चेहरे को दहकाने लगी तो मैं शर्म से लाल पड़ गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरी इस हरकत पर वो जोर से हंसे और कहने लगे, कनक, तुम्हारी यही हरकतें तो मेरा दिल जीत लेती है। लड़कियां मेरे आगे खुद खींची जाती है, लेकिन तुम हमेशा बचकर भागने की कोशिश करती हो, मगर आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे टेबल पर लिटा लिया और मेरे दोनों हाथों में अपनी उंगलियां फंसाकर अपने प्यार मुझ पर बिखेरने लगे और धीरे धीरे मेरा यूनिफॉर्म मेरे वजूद से जुदा कर दिया। मैं उनकी शिद्दतों के आगे बेबस हो गई और मेरा दिल खुशी से मसरूफ़ होने लगा। मोहब्बत के यह वो लम्हा थे जब सही और गलत का फ़र्क भूलकर हम दोनों एक दूसरे में गुम हो गए थे। जब इंसान मोहब्बत के रास्ते पर चलता है तो फिर वह गुनाह और सवाब भी भूल जाता है, डर भी उसके दिल से निकाल जाता है, बस पानी की तरह बहने लगता है। मैं भी सर की मोहब्बत में पानी बन गई थी और उसके वजूद में समा गई थी। पता ही नहीं चला कब घंटा गुजर गया और फिर सर खुद ही मुझसे जुदा हुए और कहने लगे, बहुत देर हो गई है, घर जाओ, ऐसा ना हो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी तलाश शुरू कर दे। मेरी गर्दन को चूमते वह पीछे हटे और अपना लिबास ठीक करते हुए लैब से निकल गए। यह कंप्यूटर लैब थी जहां उस वक्त सिर्फ मैं और सर किशोर थे, क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी और तकरीबन सभी लड़कियां घरों को जा चुकी थी। लेकिन मुझे सर ने रोका था और मैंने अपनी खुशी और मर्जी से अपना वजूद उनके सुपुर्द किया था। मैंने अपना कपड़ा समेटा और अपना हुलिया दुरुस्त किया, अपने वजूद पर कपड़ा लपेटी, बैग उठाकर कॉलेज से बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एक चोर निगाह मैंने यहाँ वहाँ डाली थी, लेकिन इर्द गिर्द कोई भी नहीं था जो इस वक्त मुझे देखता। मेरा हाल ऐसा था कि पाँव कहीं रखती और कदम कहीं पड़ता। मैं खुशी से आसमानों पर उड़ रही थी और अपना आप गर्व भी बहुत महसूस हो रही थी, क्योंकि सर जैसे इंसान के साथ जैसे किसी भी लड़की की ख्वाहिश होती है। मेरे कॉलेज का पहला साल था और मुझे यहाँ आते 2 ही महीने ही गुजरे थे कि जब सर मेरी नज़रों में बस गए। उनके सिवा मुझे कोई ही नज़र नहीं आता था और फिर मैंने लगातार उन्हीं को देखना शुरू कर दिया। कुछ वक्त में एक तरफा मोहब्बत की मैं शिकार रही थी, लेकिन फिर सर ने मेरी नज़रों की तपिश को महसूस कर लिया था। वह भी मेरी तरह ही मुझे देखकर मुस्कुराने लगे थे। वह हमारे कंप्यूटर के टीचर थे और अक्सर ही पढ़ाते पढ़ाते मेरे करीब आ जाते और झुककर मुझसे समझाने के बहाने किसी न किसी तरह मुझे छूते। कभी उनकी उंगलियां मेरी कमर पर रेंगने लगती तो कभी मेरे बाजू पर। मेरा पूरा वजूद अंगारा बन जाता और फिर वो एक गहरी मुस्कुराहट उछाल कर चले जाते। उनका यूं मेरे करीब आना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं भी किसी न किसी बहाने से उसके पास पहुँच जाया करती थी। अक्सर वह लैब में अकेले बैठे होते हैं, मैं भी उनके पास बैठ जाती और वह ऐसे जामानी बातें करती कि शर्म से मेरा चेहरा लाल पड़ जाता। कभी मैं निगाहें झुकाकर शर्मा जाती तो कभी नज़र मिलाने पर चूर होने लगती। उनकी नज़रों में भी एक अलग ही बात थी। ऐसा लगता था जैसे अपनी निगाहों से ही वजूद को आर पार देख लेते हों। मगर मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि वह पूरी तौर पर मेरे हो जाएंगे या मैं खुद को उनके हवाले कर दूंगी। मगर आज जिस तरह उन्होंने मुझे छुट्टी में रोका था और फिर अपनी बेताबियों का इजहार किया था, मैं अपना आप उन पर गंवा कर बैठी थी। अपनी मर्जी से अपना वजूद उनके हवाले कर चुकी थी और उन्होंने मुझे इस कदर मोहब्बत दी थी कि मुझे डर लग रहा था। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। ख्यालों ही ख्यालों में मैं उनसे शादी तक की प्लानिंग कर चुकी थी और यही सोचते सोचते जब मैं घर पहुँची तो घर के दरवाजे पर ही मेरे कदम रुक गए। अंदर से वही चीख पुकार की आवाज़ आ रही थी। माँ पापा का वही झगड़ा जो सालों से चल रहा था फिर जारी था। माँ और पापा का सोच मिलता ही नहीं था। वो हर बात पर लड़ते थे। मेरे घर के अंदर कदम रखने का भी दिल नहीं चाह रहा था। अपनी खुशियों को इस वक्त ख़त्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से पड़ोस वाली सहेली के घर पहुंच गई। उससे मेरी काफ़ी दोस्ती थी। मुझे देखकर कहने लगी, कॉलेज से वापसी पर सीधे मेरे पास, सब ठीक तो है? मैंने उसे बताया कि माँ पापा का वही पुराना झगड़ा चल रहा है।
तो वह हंसती फिर उसने मुझे खाना दे दिया। मैं खाना खाकर कुछ देर और बैठी रही और जब घंटा गुजर गया तो फिर मैं अपने घर गई। घर में एकदम सन्नाटा था। अब पापा कहीं जा चुके थे। हम माँ कमरे में बंद थी। मेरी माँ को तो इस बात की फिक्र नहीं होती थी कि मैं घर पहुंची या नहीं। मैं उनकी इकलौती औलाद थी जिससे वह पैदा ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें मेरा बाप पसंद नहीं था और मेरा बाप दूसरे शहर में नौकरी करता था। महीनों में 2-4 दिन गुजारने के लिए घर आता तो उसमें भी झगड़े खत्म होने का नाम नहीं लेते थे और यह 2-4 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल बन जाते थे। और अब भी ऐसा ही वक्त चल रहा था। पापा 1 हफ्ते के लिए आए थे और दूसरे दिन उनका झगड़ा हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर मोहब्बत का खुमार भी चढ़ा हुआ था, इसलिए ऐसे ही बिस्तर पर लेटकर सो गई। शाम ढली, आंख खुली तो माँ की आवाज़ कानों में पड़ रही थी, जो मुझे बुरा भला कह रही थी। मैंने जल्दी से यूनिफॉर्म बदली किया और कमरे से निकली तो माँ ने नफरत से मेरी तरफ देखा था। उनकी नफरत की वजह यह थी कि मैं हूबहू अपने बाप की शक्ल में थी और मुझे देखते ही उन्हें गुस्सा आता था। वो मुंह में ही मुझे, पापा और हमारे खानदान को बुरा भला कहने लगी और मैं कान बंद करके घर के काम काज करने लगी। हमारे घर का जो माहौल था उसमें सर की मोहब्बत किसी ताज़ा हवा के झोंके की तरह थी, जिसने मेरी ज़िंदगी को तरोताज़ा कर दिया था। मेरे कानों में माँ के कोसने के बजाय सर की नरम और मीठी आवाज़ गूंज रही थी। उन्होंने मेरे वजूद के हर हिस्से की इस तरह तारीफ की थी कि मैं अपने आप को कोई शहजादी समझ बैठी थी। मेरे लबों पर मुस्कुराहट थी और बहुत तेज़ी से मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था और वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे अगले दिन का इंतज़ार था कि जब फिर मेरी और सर की मुलाकात होती। महबूब से मुलाकात के इंतज़ार और इस इंतज़ार में गुजारे जाने वाला एक एक लम्हा बड़ा अजियतनाक होता है। मेरे लिए भी यह रात ऐसी थी। मैंने बस यूं ही करवट बदलते बदलते सारा वक्त गुजार दिया था और फिर अगले दिन जब कॉलेज में सर मुझे नजर आए तो खुद ब खुद हो गई। क्लास में तो उन्होंने मुझे ज़्यादा नज़र नहीं डाली थी, लेकिन छुट्टी के बाद फिर मुझे लैब में बुला लिया था। मेरी कॉलेज की सहेली नैना कहने लगी, कनक कल भी सर ने तुम्हें रोका था, आज फिर रोक रहे हैं, ऐसा क्या पढ़ रही हो? नैना के लहजे में ताज्जुब था और मैं बुरी तरह घबरा गई थी। और फिर जब मुझसे कुछ ना बन पड़ा तो मैंने कह दिया कि मैं कंप्यूटर में ज़्यादा कमज़ोर हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई सहूलियत नहीं है। इसलिए मैंने सर से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दे। अब वो छुट्टी के बाद अक्सर ही मुझे लैब में पढ़ा दिया करेंगे। यह सुनकर नैना को तसल्ली हो गई थी और वह चली गई थी, जबकि मैंने लैब का रुख किया था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि आने वाले लम्हा में मुझे सर की प्यार मिलने वाली थी। मैं लैब में पहुंची थी कि सर ने मुझे फौरन अपने सीने से लगा लिया और अपनी बेताबियों की दास्तान सुनाने लगे। उनका हाल भी मुझसे कुछ अलग नहीं था और एक बार फिर मैं उनके आगे हार गई। उनके जज्बात उन पर इतने हावी थे कि वह फिर मुझसे अपना रंग चढ़ा गए। मैं फिर से मोहब्बत के नशे में डूबी घर लौटी थी और मेरी माँ अपने कमरे में थी और पापा वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने पापा से पूछा, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? कहने लगे, तेरी माँ को मेरा वजूद बर्दाश्त कब होता है? अब 6 महीने से पहले नहीं आऊँगा। पापा निकल कर चले गए थे और मैंने गहरा सांस लिया था। घर में सिर्फ मैं और माँ ही बाकी बच गए थे और माँ की अपनी दुनिया थी जिसमें शायद मेरी कोई जगह नहीं थी। इसलिए मुझे अपनी चोरी पकड़े जाने का कोई खौफ नहीं था। मैंने अपनी दुनिया सर की मोहब्बत से बसा ली थी। हर रोज़ हम इसी तरह कॉलेज में मिलने लगे। जब मौका मिलता वह मुझे टेबल पर लिटा देते और फिर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते और मैं भी उन्हें ना रोकती। वह मेरे छोटे मोटे खर्चे भी उठाने लगे थे। उन्हें मालूम हो गया था मेरे घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इसलिए वह मुझे पैसे भी देते और मेरी मर्जी की चीज़ें भी ला देते। उनका साथ पाकर मैं पूरी तरह खुश थी। लेकिन फिर एक रोज़ मुझ पर कयामत टूटी। सर और मेरे रिश्ते को 5 महीने गुजरे थे कि मुझे अपने अंदर बदलाव का महसूस हुआ था। मैं कुछ वक्त से कंफ्यूज थी, लेकिन अब जिस तरह मुझे उल्टियाँ शुरू हुई थी, मेरा हर शक यकीन में बदल गया था और मैं खौफ से थर 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 काँपने लगी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हालात को अपनी माँ से छुपाया था। फिर अगले दिन जैसे सर मुझे कॉलेज में मिले तो मैंने उन्हें यह बात बता दी। मुझे लगा था कि वो नाराज़ होंगे, गुस्सा करेंगे और वोसन की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मर्द ऐसा ही करते हैं। लेकिन सर ने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि उन्होंने मेरे हाथ पर काफ़ी सारे पैसे रख दिए थे। कहने लगे, अपना इलाज करवाओ, अच्छी खुराक लो, यह मेरा बच्चा है, इसे पैदा करो, मैं खुद इसे अपना नाम दूंगा। यह सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप मेरे लिए रिश्ता क्यों नहीं भेज देते?
हम शादी कर लेते हैं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे का रंग बदल गया और वो धीरे से उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो कहने लगे, वो बात मैं तुम्हें बता नहीं सका। दरअसल मैं शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी से मेरे बच्चे नहीं हैं क्योंकि वह बांझ है और मुझे उनसे मोहब्बत भी नहीं। वह मेरी माँ की पसंद, जबकि तुम्हें मैं पसंद करने लगा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यह बच्चा पैदा करो ताकि इसे मैं गोद ले सकूँ। यह मेरा बच्चा होगा, मेरा खून, तो मेरी खुशी होगी। फिर यह हमारी मोहब्बत की निशानी भी तो है। हाँ, ये अलग बात है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी कुछ मजबूरियां हैं। सर की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं अब तक इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि मैं जिस मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, जिस पर अपना सब कुछ लुटा चुकी हूँ, वह एक शादीशुदा मर्द है। मैंने रोते हुए सर से कहा कि यह कैसे मुमकिन है कि बगैर शादी के मैं आपका बच्चा पैदा करूं और जमाना मुझसे कोई सवाल जवाब ना करे। मैं किसी को क्या बताऊंगी? यह बच्चा किसका है? मेरे तो माँ बाप ही मेरा गला घोट देंगे। सर कहने लगे कि तुम्हें हर तरह की सहूलियत मिलेगी। तुम्हारे पापा तो यहाँ होते नहीं, तुम्हारी माँ है, उन्हें तुम किसी तरह भी राजी कर लेना। जितने पैसे कहोगी मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा। बस मुझे औलाद की खुशी दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरी खातिर मुझे एक बेटा दे दो। मैं सर को हैरत से देख रही थी। मुझे उनकी आंखों में मोहब्बत से कहीं ज़्यादा खुदगर्जी दिखाई दी थी। औलाद की ख्वाहिश में शायद वह इतने अंधे हो चुके थे जो उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था कि उन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन यह उन अकेले की गलती नहीं थी, मैं भी उसमें बराबर की शरीक थी। लेकिन एक लड़की को होश उसी वक्त आता है जब वो ठोकर खा चुकी होती है, और मुझे भी अब यह बात समझ आई थी जब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैं उल्टे कदम वापस घर लौटी थी और उल्टियों से मेरी हालत ख़राब थी। घर आते ही मैंने जब उल्टियाँ शुरू की तो मेरी माँ घबरा गई। फिर मुझे डांटते हुए कहने लगी कि कॉलेज में उल्टा सीधा खा लिया होगा। मैं खामोश रही। ऐसे ही शाम हो गई और शाम में जब चाय की खुशबू से मुझे उल्टी हुई तो माँ ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। वह औरत जात थी, मेरी बदलती हुई तबीयत को भांप गई थी। कड़े लहजे में पूछने लगी, कनक, यह क्या मामला है? मुझे बर्दाश्त ना हुआ तो रोते हुए मैंने माँ को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों तो हैरत से फट गई। उन्होंने सर पकड़ लिया और कहने लगी, बच्चलन, तूने साबित कर दिया कि तेरी सिर्फ शकल ही नहीं तेरे बाप जैसी है बल्कि हरकतें भी वही है। तेरे बाप ने भी शहर में दूसरी औरत से चक्कर चलाकर बच्चा पैदा कर लिए, मेरे सर पर सौतन बिठा दिया, और तूने भी यही काम किया। मैं तेरे बाप को तेरी खातिर झेलती रही, लेकिन अब यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी मेरे साथ चल। जबरदस्ती माँ मेरे को साथ पकड़कर मुझे एक दाई के पास ले गई। मेरा चेकअप करवाया तो पता चला कि मैं 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ और अब बच्चा गिराना मुमकिन नहीं रहा। दाई ने तो साफ मना कर दिया। माँ मुझे एक छोटे से क्लिनिक में ले गई ताकि किसी नर्स से पैसे वगैरह देकर अबॉर्शन करवा सके, लेकिन नर्स ने भी साफ इनकार कर दिया। माँ ने कुछ लोगों से जड़ी बूटियाँ ली, कुछ हकीम का सहारा लिया, जो कर सकती थी वो करके देख लिया, लेकिन बच्चा था कि खराब ही नहीं हो रहा था। फिर एक डॉक्टर ने तो साफ कह दिया कि सुनो, अगर अब उल्टा सीधा कुछ भी किया तो तुम्हारी बेटी की जान चली जाएगी। और तंग आकर माँ ने मुझे घर लाकर कमरे में बंद कर दिया। कहने लगी, अब उस कमरे से बाहर ना निकलना। मैंने माँ के आगे हाथ जोड़े कि एक बार मुझे सर से बात करने दें, क्या पता वही मुझ पर रहम कर ले और मुझसे शादी कर ले। 2 महीने से मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ था। ना ही मैं कॉलेज जा रही थी और ना ही मेरे पास फ़ोन था। मेरे बहुत कहने पर माँ ने मेरा फ़ोन मुझे दिया और मैंने सर को फ़ोन मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ किसी औरत ने फ़ोन उठाया था और बहुत सख्ती से मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूँ। मैंने हकलाते हुए बताया था कि मैं सर की स्टूडेंट हूँ। वह औरत कहने लगी कि सर और उसकी बीवी अमेरिका चले गए हैं। सर की माँ थी और सर ने जाते जाते अपना फ़ोन अपनी माँ के पास छोड़ गए थे। इस खबर ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मेरी बर्बादी मेरे सर पर पहुँच चुकी थी, क्योंकि अब तो इस बच्चे का बाप भी नहीं था और इसको गिरवाना भी मुमकिन नहीं रहा था। माँ ने मोबाइल फ़ोन वापस छीन लिया और फिर मुझे कमरे में ही कैद कर दिया। उनका कहना था कि सर ने किसी औरत से झूठ बुलवा दिया है क्योंकि वो मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं। माँ ने तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कॉलेज जाकर मालूमात करती या फिर सर से कोई बात करती, इसलिए अब अकेले ही मुझे अपने किए गुनाह को भुगतना था। वो तो शुक्र था कि हमारे घर किसी का आना जाना नहीं था और ना ही पापा के आने का कोई टाइम था। ऐसे ही 8 महीने पूरे हुए और फिर एक रोज़ अचानक ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई
हालत संभल ही नहीं रही थी। बारिश जोरों पर थी और माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर जब मुझे दर्द होने लगा तो रात के अंधेरे में माँ मुझे लेकर तेज़ बारिश में दाई के पास पहुँच गई। माँ की बहुत मिन्नत करने पर दाई ने 8वें महीने में ही मेरा केस कर दिया था। मेरे पास बेटी की पैदाइश हुई थी। मेरी हालत ऐसी थी कि बच्चा पैदा होते ही मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मुझ पर कहर टूट पड़ा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मेरे पास मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई थी और वह मेरे बच्चे को कहीं फेंक आई थी। इस खबर ने मुझे पूरी तरह पागल कर दिया था। मुझे न सिर्फ सर से सच्ची मोहब्बत थी बल्कि उस बच्चे के साथ मेरा दिल धड़कने लगा था। मुर्दा बच्चे की पैदाइश का गम अलग और उस नाम देख सकने का दुख अलग। माँ ने तो मुझ पर इतना रहम भी नहीं खाया था कि मेरे मुर्दा बच्चे की शक्ल ही मुझे दिखा देती। उन्होंने तो बस जान छुड़ाई थी। दाई ने मुझे बहुत सारी दवाई दी और फिर सुबह के वक्त माँ मुझे वापस लेकर घर पहुँच गई। माँ इस बात पर शुक्र मना रही थी कि यह मामला अच्छे से निपट गया और मेरी इज्जत बच गई, लेकिन माँ को पता नहीं था कि मेरे दिल की दुनिया लुट चुकी थी। मेरा सांस लेने को भी जी नहीं चाहता था। कभी सर की याद में आह भरती तो कभी बच्ची की जुदाई में आंसू बहाती। कम उम्री में ही मैंने बड़ा दुख उठा लिया था। मैं हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में बंद रहती और फिर एक दिन माँ मेरा फ़ोन लेकर मेरे पास आई और कहने लगी कि बार बार फ़ोन आ रहा है, ना जाने किसका है। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए माँ ने फ़ोन मेरे हवाले किया और ख़ुद मेरे सर पर खड़ी हो गई। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ सर की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। वह बहुत शर्मिंदा थे। बता रहे थे कि उन्हें अचानक अमेरिका जाना पड़ा। दरअसल उनकी बीवी का किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया था और वह बच्चे के इलाज के लिए गए थे, लेकिन वहां जाकर भी कुछ फ़ायदा ना हो सका। उनकी बीवी जो बीमार थी वह किसी भी सूरत माँ नहीं बन सकती थी। वो मुझसे मेरे बच्चे के बारे में पूछने लगे। उन्हें यही अंदाज़ा था कि मैंने अबॉर्शन करवा लिया होगा, इसलिए वह खामोशी से चले गए थे। मैंने जब उन्हें रोते हुए बताया कि मैंने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था, यह सुनकर वह भी फूट फूट कर रोने लगे। कहीं ना कहीं वह भी मुझसे मोहब्बत करते थे और चाहते थे कि मेरे वजूद से उनका बच्चा पैदा हो जाए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें सड़क से एक बच्चा मिला था। वह अपनी बीवी के साथ किसी दावत से वापस लौट रहे थे जब सड़क पर उन्हें तेज़ बारिश में बच्चा मिला और उसकी बीवी ने फ़ौरन उस बच्चे को गोद ले लिया। वह बच्चा हूबहू मेरे जैसा था। मेरी बीवी को पहली नज़र में उससे मोहब्बत हो गई। मैंने हैरत से पूछा, क्या आपको सड़क पर बच्चा कहाँ से मिल गया? और फिर सर ने जो जगह और जो दिन बताया वो सुनकर ही एक सुनसान सड़क थी और वही वक्त था जब मेरे पास बेटी की पैदाइश हुई थी। मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ की आंखों में आंसू थे। माँ को समझ आ गई थी कि मेरा बच्चा अपने असल बाप के पास पहुँच गया है। मैंने हकलाते हुए सर को बता दिया था कि वह बच्चा हमारा ही है। यह सुनकर वो हैरान रह गए थे। कहने लगे, देख लो, खुदा भी यही मर्जी थी कि उस बच्चे को मेरा नाम मिलना था। उनकी बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें तो औलाद मिल गई थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। वह कहने लगे, कनक, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं कल ही तुम्हारे घर आकर तुमसे शादी कर लूँगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुमसे शादी के बारे में छुपाया, बगैर शादी के तुम्हें इस्तेमाल किया, तुम्हें अपना बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया। मुझे सर से इतनी मोहब्बत थी कि उनकी माफ़ी पर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। अगले ही दिन वो मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझसे शादी कर लिया था। कहने लगी कि वह बच्चा मैं अपनी बीवी से लेकर तुम्हारी गोद में वापस नहीं डाल सकता, क्योंकि वह उस बच्चे से बहुत मोहब्बत करने लगी है। उसकी पूरी दुनिया अब उस बच्चे में सिमट गई है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने यह सोचकर अपने बच्चे को उनके घर छोड़ दिया था कि शायद वह मुझसे ज़्यादा उस बच्चे को मोहब्बत और इज्जत दे सकते हैं। आज मैं सर की बीवी हूँ, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मैं अब भी अपनी माँ के घर में ही रहती हूँ। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि जल्द ही वह अपनी बीवी को इस शादी के लिए राजी करके मुझे इज्जत से विदा करवा कर ले जाएंगे और मैं उसी वादे के सहारे दिन गुजार रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जो कुछ मैंने किया वो गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन मैं जैसी लड़कियाँ जिसे घर में प्यार नहीं मिलती वह बाहर से मिलने वाली प्यार पर बहक जाती है। मेरा भी ऐसा ही हाल था। मुझे जब सर से प्यार मिली और मुझसे अट्रैक्शन महसूस हुई तो मैं खुद ब खुद कर गई। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपनी जाति झगड़ों को एक तरफ रखकर बच्चों को ध्यान दें, प्यार दें, ताकि कोई भी लड़की फिर ऐसा कदम ना उठाए, क्योंकि जिन बच्चों को घर में अपनापन और मोहब्बत नहीं मिलती वह इसी तरह गलत रास्तों में चले जाते हैं। मेरे बाप ने शहर में दूसरी शादी कर ली थी। वहाँ उनके और भी बच्चे थे। वह बहुत कम यहाँ आते थे
और जब आते तो किसी न किसी बहाने से लड़ झगड़ कर वापस लौट जाते। इसलिए माँ भी घर के हालात से थक चुकी थी और उसका नतीजा मेरी बर्बादी की सूरत में निकला था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।